नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चैम्बर्स, करवे रोड, पुणे 4 यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, राइनोप्लास्टी इस वीडियो श्रृंखला में आज का टॉपिक है कि बचपन में या जीवन में कहीं एक्सीडेंट होना, मार लगना और उससे नाक के ऊपर आघात होके नाक की हड्डियाँ मिसप्लेस होना, डिस्प्लेस होना, नाक का शेप बिगड़ना, ये संभाव्य रहता है। उसमें दो प्रकार है। एक तो कि जन्मदोष जिसे कहते हैं कि अंदर से ही नाक टेढ़ी है, पर्दा टेढ़ा है, उसके साथ साथ दुबंग ओठ है, तो ये जिसे कंजेनाइटल एनोमलीज कहते हैं। तो ये भी इसकी हिस्ट्री डिटेल में पेशेंट से लेना बहुत ज़रूरी है कि बचपन में इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट हुआ है क्या, कुछ ऑपरेशन किया है क्या। उससे बहुत सर्जन को कल्पना आती है कि अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसा बालक बढ़ते जाता है उम्र में, अपघात होते जाते हैं, छोटे मोटे रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं, चोट लगती है, मार लगता है, खेल कूद में गिर जाते हैं, तो नाक पे अक्सर चोट आती है। दिखने में बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, बारीक सा कट लगता है, बट कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम अंदर के बोन्स फ्रैक्चर हुए हुए रहते हैं, डिस्प्लेस हुए हुए रहते हैं, और तब वहाँ कोई ध्यान नहीं देता है। और जैसा उसका उम्र बढ़ते जाता है तो चेहरे की बाढ़ भी होती जाती है और उसी डायरेक्शन में नाक अंदर से और बाहर से टेढ़ा दिखने लगता है। इसके साथ साथ अगर डिफॉर्मिटी बहुत बड़ी हो तो सांस लेने में भी एक बाजू या दोनों बाजू में तकलीफ हो सकती है। नाक टेढ़ा होने के कारण चेहरे में भी डिफॉल्ट आ सकता है। चेहरे की डेवलपमेंट दोनों बाजू की समान नहीं रहती है कई बार, और उससे आगे चल के जब नाक का ऑपरेशन करना है तो तब फिर समस्या निर्माण होती है कि असिमेट्री का प्रॉब्लम आता है कि नाक सीधा किया फिर भी चेहरा टेढ़ा लग रहा है। इसके लिए ये हिस्ट्री आप अवश्य देना चाहिए, जानकारी देना चाहिए। अगर पेशेंट बालिग नहीं है तो उसके माता पिता से ये हिस्ट्री निकालना ज़रूरी है, और आवश्यक गिरता है तो अंदर से चेकअप करना चाहिए, एंडोस्कोप से चेकअप करना चाहिए, या एक्सरे भी निकालना चाहिए, सीटी स्कैन निकालना चाहिए। तो उससे और जानकारी मिलती है कि अंदर क्या फ्रैक्चर हुआ था, क्या टूट गया है, क्या डिस्प्लेस हुआ है, और हम क्या कर सकते हैं। इसके साथ साथ नाक की ऑपरेशन कई बार बचपन में हो जाती है, पेशेंट भी भूल जाता है, ध्यान में नहीं रहता है, बट ये अवश्य बताना है कि पहले आपका कहीं ऑपरेशन हुआ है, नाक के पर्दे का ऑपरेशन हुआ है या दूसरा कोई ऑपरेशन हुआ है। और उसके अगर आपके पास केस पेपर्स, एक्सरेज है तो वो भी हमें अवश्य बताएं। उससे बहुत जानकारी मिलती है और कुछ गलतियां अवॉइड की जा सकती है, अपघात अवॉइड किए जा सकते हैं। सर्वसाधारण दोबारा जब पेशेंट सर्जरी के लिए आता है नाक के, तो अक्सर मैं सीटी स्कैन निकालने को कहता हूं कि उससे पूर्ण कल्पना आती है कि अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, पहले सर्जरी में क्या क्या स्टेप्स लिए गए। तो हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट, ऑपरेशन, ये बहुत आवश्यक है, उसकी जानकारी मिलना बहुत आवश्यक है, और आप दिल खोल के इस बातों में हमें बताना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।